तो वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट आपके पास में। तो अभी तक अपन ने इस चैप्टर के दो पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? चैप्टर आपके पास में चैप्टर नंबर 4 आपके पास में आरबीएससी बोर्ड के अंदर चैप्टर के टोटल आपके पास में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास में आता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे 3.1 मतलब आरबीएससी बुक 4.1 जो आरबीएससी बुक में आपको 4.1 एक्सरसाइज दे रखी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाले जो एग्जांपल्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपन ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। कल से अपन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज अपन 3.1 उससे पहले वाले एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने डिफिकल्टी आ सकती है, उस क्वेश्चंस को मैं लेता हूं। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, जैसे मैं अगर आपके पास में बुक लेके के सामने आपको बताऊं तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो 4.1 से पहले आपको एग्जांपल्स दे रखे डिफरेंट टाइप ऑफ। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल जो आपको दे रखा है, क्लियर? तो फर्स्ट आप इजीली कर लोगे, सेकंड आप इजीली कर लोगे, थर्ड एक बार आपके पास में एक्सपेंशन आपको दे रखा है। तो आपको अगर कोई नया है इस वीडियो के ऊपर तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको इससे पहले वाले दोनों वीडियो को कंप्लीटली देखना है ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? तो अपन आज एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो मैं एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं, ज्यादा डिफिकल्ट आपके पास में है नहीं, बस मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल नंबर 3 आपको यहां पे दे रखा है, क्या करना है आपको इस डिटरमिनेंट की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। 3 11 -1। क्लियर? 5 2 0 and 10 3 and 0। अब क्या करना है आपको इस एक्सपेंशन की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक्सपेंशन की जब भी आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक आपको माइंड में ट्रिक रखनी है कि मेरे को इसको एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन में किसके साथ में करूं, फर्स्ट रो के साथ में करूं, सेकंड रो के साथ में करूं, थर्ड रो के साथ करूं, फर्स्ट कॉलम से करूं, सेकंड कॉलम से करूं या थर्ड कॉलम से करूं। तो याद क्या रखना है, जिस रो या जिस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम आपके पास में हो उससे क्या करना है आपको उसका एक्सपेंशन करना है, ताकि आपके लिए क्या हो, वो जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो आपके लिए लेंथी क्वेश्चन हो अगर आपके पास में आएंगे तो आप उनको इजी वे में आप इनको सोल्व कर सको। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास फर्स्ट रो मेरे पास में 3 11 -1, नंबर ऑफ जीरो मेरे पास यहां पर क्या है, जीरो मेरे पास एक भी मेरे पास जीरो नहीं है। सेकंड रो मेरे पास में क्या है, 5 2 0 एक जीरो मेरे पास में आ रहा है। थर्ड रो मेरे पास में क्या है, 10 3 0 एक जीरो मेरे पास में आ रहा है। फिर मैं अगर फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरो मेरे पास में क्या है, जीरो यहां पर एक, इसमें भी सेकंड वाले कॉलम में मेरे पास कोई जीरो नहीं है। थर्ड वाले कॉलम के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं आपके पास, यहां पर 2 जीरो आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम आपके पास में हो उस क्या करना है, उस रो या उस कॉलम से क्या करना है, उस डिटरमिनेंट का क्या करना है, आपको एक्सपेंशन करना है। अब जब डिटरमिनेंट का आप एक्सपेंशन करते हो तो आपको साइन को आपको माइंड में रखना है कि मेरे पास जो फर्स्ट वाली मेरे पास वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, सेकंड माइनस में, थर्ड प्लस में, फिर आगे वाली जो नीचे वाली वैल्यू जो होती है जो साइन होते हैं वो क्या होता है, ऊपर वाली साइंस के क्या होता है मेरे पास में अल्टरनेट मेरे पास में होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास माइनस, ये प्लस, ये माइनस, वापस प्लस माइनस प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसका एक्सपेंशन करूंगा। तो बेसिक आपके पास में अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं यहां पर तो मेरे को देखो क्या दे रखा आपके पास। अब मैं थर्ड कॉलम से इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं तो फर्स्ट वाला मेरे पास क्या है, मेरे को पहले -1 के लिए क्या करना पड़ेगा, सब मेरे पास में डिटरमिनेंट मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, 0 के लिए करना पड़ेगा और 0 के लिए करना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट प्लस का साइन लगेगा मेरे पास माइनस के आगे, तो ये माइनस का 1 का मेरे पास माइनस का 1 प्लस का मेरे पास साइन लग गया मेरे पास में। अब क्या करना है, इसके रो एंड कॉलम को क्या कर देना, आपको छुपा देना। जो आपके पास में डिटरमिनेंट आपके पास बची है उसको यहां पे लिख देना। तो 5 2 10 3। नेक्स्ट आपके पास देखो, अब मैं यहां पर माइनस के साथ 0 लिखूं या मेरे पास में कुछ भी मेरे पास में डिटरमिनेंट मेरे पास में हो, वैल्यू तो मेरे पास 0 रहेगी उसकी, तो लिखने की जरूरत है क्या आपको, नहीं लिखने की जरूरत है आपके पास। क्लियर? इसको नहीं लिखना। फिर प्लस की बात करूं तो प्लस आगे 0, तो वैल्यू मेरे को ऑब्वियस मेरे को पता है कि इसके मल्टीप्लाई में 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू होगी मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी मेरे पास 0 होती है मेरे पास। तो इन्हों दोनों को आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मल्टीप्लाई के फॉर्म में मेरे पास में 0 है और 0 से अगर मैं किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास 0 रहेगी मेरे पास। तो अब इस तरह से इसको शो कर देना, माइनस का 0 और प्लस का 0। क्लियर? के पास इसको स्टार्ट करें तो ये माइनस का 1 इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पीछे माइनस का साइन लगा देना। क्लियर? तो 15 माइनस का 20 तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 5। तो ये इजीली आपके पास हो गया इसको सोल्व करने का। अब आप कोई बोलते हो कि सर हम तो चाहते हैं कि हम तो फर्स्ट वाली रो से ओपन करें, इजीली कर सकते हो, फर्स्ट वाली रो से ओपन कर सकते हो। बस क्या होगा, जैसे ये मेरे पास में 2 स्टेप या 3 स्टेप में मेरे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
आप अगर इसको फर्स्ट रो या सेकंड रो किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम से ओपन करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास बढ़ जाएंगे और आपके पास में टाइम कंज्यूम आपके पास क्या होगा, वो ज्यादा होगा। बाकी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जांपल नंबर 4 आप इजीली कर दोगे। एक आपको डिटरमिनेंट दिया रखा है, उसमें आपको क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, इजीली आप समझ जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 4 की तरह आपके पास में इजीली कर लोगे। एग्जांपल नंबर 6 कल अपन एक 6 की तरह क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने कल वाले वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था, मैंने लास्ट में आपको एक मैट्रिक्स ली थी, उसके डिटरमिनेंट कि आपको क्या करने थे, उसके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने थे। आपके पास में 3 क्रॉस 3 के आपके पास में किसके मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, उसके सारे एलिमेंट्स के क्या करने थे आपको, माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स फाइंड करने थे। तो उस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, उसके माइनर्स और कोफैक्टर क्या करने आपको फाइंड करने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे को दे रखा है, एग्जांपल नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर आपके पास इसकी तरह देखो। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 की तरह मेरे को यहां पे दे रखा है। एक आपको देखो एग्जांपल नंबर मेरे को 7 यहां पे क्या दे रखा है, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पूरा नहीं करूंगा, आप खुद ही करोगे इसको, मैं आपको बता देता हूं करना कैसा। तो ये मेरे को मैट्रिक्स यहां पे दे रखी है 3 7 30 5 0 0 2 टाइम्स 0 0 11। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको किसी डिटरमिनेंट का क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करना क्या है, आपको देखना किस रो में नंबर ऑफ जीरो मेरे पास में जाता है। तो आप यहां पे देख लो सेकंड वाली रो में मेरे पास जो सेकंड वाली मेरे पास रो है, उसमें नंबर ऑफ जीरो मेरे पास में क्या जाता है। तो इस एक्सपांशन के साइंस के रूल से क्या करना, आपको इसका एक्सपांशन कर देना, वैसे ही हम क्या कर देंगे, आपको इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। क्लियर। तो 1 से लेके 7th एग्जांपल तक 4.1 से पहले मैंने आपको डिस्कस कर लिए। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको कल इसका आंसर बता दूंगा। क्लियर। तो नेक्स्ट आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 4.1 आपके पास में, तो क्वेश्चन 7 7 इसमें क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो जो आपके पास में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द k डिटरमिनेंट आपको जो दे रखी विल बी अ 0 आपके पास में। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट k की वैल्यू इसके लिए मेरे पास में डिटरमिनेंट के मेरे पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं आपको ये करवा देता हूं ताकि आपके जो पिछले जो एक्सरसाइज के अंदर जो आपके पास एग्जांपल्स 2 जैसे आ रखे थे वो आप इजीली आप समझ सको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखा है, तो एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है, आपके पास यहां पर 4.1 आपके पास में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द k डिटरमिनेंट, आपके पास में क्या दे रखा है, आपके पास में चलिए साइन दे रखा है आपको यहां पर मैट्रिक्स का। ठीक है ना, तो इसको इस तरह शो कर रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस वन। ठीक है ना, तो k2 4 विल बी 0, मतलब 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू किस k वैल्यूज के लिए इस डिटरमिनेंट के मेरे पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आपको पता है कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपके पास में। तो डिटरमिनेंट का मेरे पास साइन कैसे होता है, इस तरह से होता है आपके पास में। जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसमें आपको करना है दोनों साइड में दो वर्टिकल लाइन क्या कर देनी, ड्रॉ कर देनी। क्लियर। तो k4 2 3 इक्वल में 0। करना है क्या आपको, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3k माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगा देना है। क्लियर। तो माइनस का 3k माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3k इक्वल टू प्लस का 8, तो k इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, 8 अपॉन माइनस का 3, या k मेरे पास में क्या हो गया, माइनस का 8 अपॉन। तो एग्जाम में बहुत रेयर चांस है, 20-30% चांस होते हैं कि आरबीसी बॉक्स बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में जो ये चैप्टर आपके पास में चैप्टर है 3 मार्क्स का, उसमें 4.2 के एग्जांपल और 4.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि f x y एक आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, तो x और y का रेशियो बताना था, इजीली इसको पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि f आपको देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ध्यान दो एक मिनट बोर्ड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां पे क्या दे रखा है, दो डिटरमिनेंट आपको दे रखी है, 2 3 y x इक्वल टू आपको यहां पे दे रखा है। क्लियर। सेकंड वन आपको यहां पे दे रखी है x y 4 2, इसकी आपको यहां पे वैल्यू क्या दे रखी है, आपके पास यहां पे 7 दे रखी है। बोला बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कुछ नहीं आपके पास है, आप जब इसको सिंपलीफाई फॉर्म करोगे तो आपके पास में दो लीनियर इक्वेशंस आएगी, और 9th क्लास में आपने दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड पढ़े थे। उन मेथड में से एक मेथड को अप्लाई करना है और x और y की वैल्यू फाइंड कर देनी है। करते हैं, देखो कैसे करना है इसको। देखो इसको सोल्व किया आपको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। इसको सिंपलीफाई करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2x माइनस का 4y इक्वल टू 7। तो दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। क्लियर। तो क्या करना है, आपके पास में दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं x एंड y, इन वेरिएबल्स की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या करना है, ये 2x और 2x, तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे आप यहां पर,
एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, बिकॉज़ x का जो मेरे पास वेरिएबल है और इसमें जो x का वेरिएबल है जो मेरे पास में इक्वल है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा साइन चेंज करके कैंसिल आउट कर दूंगा, y की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो 2x 3y 4 एंड 2x का 4y 7। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब हटाना एक दूसरे को, x के वेरिएबल को हटाना, दोनों के साइन एक पास में इक्वल है तो यहाँ मैंने माइनस लिया कॉमन, ये माइनस माइनस मेरे पास हो गया प्लस, माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस मेरे पास क्या हो गया माइनस हो गया, इस 2x से इस 2x को क्या कर दिया आप लोगों ने कैंसिल कर दिया। क्लियर, मेरे पास ये वैल्यू क्या है माइनस का 3y और प्लस का 4y, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई y मेरे पास में आ गई, और प्लस का 4 और माइनस का मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3 आ गई, तो y के पास वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 3 आ गई, y इक्वल टू आपके पास माइनस का 3 आ गया, और y इक्वल टू माइनस के 3 पर आपके पास जो x की वैल्यू होगी उसको फाइंड करते हैं, तो करना क्या है y इक्वल टू माइनस के 3 को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करोगे पुट करोगे। क्लियर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या पुट द वैल्यू ऑफ द y इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, तो करना क्या देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 2x माइनस का 3y इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे 4, पुट द y इक्वल टू माइनस 3 इन दिस इक्वेशन, तो 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू 4, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना आ गया आपके पास यहाँ पे माइनस का 5, 4 में से 9 माइनस करो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, देन x इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया माइनस का 5 अपॉन 2, तो वैल्यू ऑफ द x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू माइनस का, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके पास। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4 आपको दे रखा है, सेम इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो 4 पे क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप इसको घर पे सोल्व करना, ठीक है ना, आपको डेटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है, आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि राइट माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डेटरमिनेंट कोरस्पोंडिंग टू द फर्स्ट रो एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट। आपके पास क्या करना है आपको फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग माइनर एंड द कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में क्या करनी है आपको इस डेटरमिनेंट की क्या करनी है वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन आपको दे रखे, दोनों में से एक मैं आपको करवा देता हूं, एक आप खुद घर पे ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा 5th का, मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं बी वाला पोर्शन। क्लियर, 5th का ए वाला पोर्शन अपन निकाल कर लिया था एग्जांपल लास्ट वाले वीडियो के अंदर, 5th का बी पोर्शन लेते हैं, आपको कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं, तो अल्फाबेट्स की फॉर्म में आप कैसे फाइंड करते हो आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो अपन इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का बी वाला पोर्शन। तो 5th का आपको बी यहां पे दे रखा है, तो 5th का बी आपको यहां पे दे रखा है, करना क्या है आपको फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में जो आपको ये डेटरमिनेंट दे रखा है इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्लियर, तो सिंपल देखो आपके पास में, तो इसको मैं डेल मान लेता हूं, आपके पास जो डेटरमिनेंट मेरे को दे रखा है ना इसको मैं डेल मान लेता हूं, तो इसको लेट कर लिया आपने डेल, क्या दे रखा आपको यहां पर a h g h b f। क्लियर, और g f करना क्या आपको फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग माइनर एंड द कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनर फाइंड कर लोगे तो कोफैक्टर क्या होता है बस उसके साइन चेंज करने होते हैं, कल आपने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो मेरे पास कौन सी है ए वाली है, इसके तीन एलिमेंट मेरे पास कौन से हैं a h g है, इनके कोरस्पोंडिंग माइनर एंड द कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। क्लियर, तो करना क्या माइनर एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हो, जिस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग आपको माइनर एंड द माइनर, पहले माइनर फाइंड करते हैं फिर कोफैक्टर करेंगे। तो माइनर में क्या करना है जिस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग आपको माइनर की वैल्यू फाइंड करनी है उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को क्या करते हैं एलिमेंट्स को छुपाओ, जो आपके पास सब डेटरमिनेंट आपके पास बचे उसकी क्या कर दो वैल्यू फाइंड कर दो आपके पास। क्लियर, तो देखो मेरे को क्या करना है a का माइनर फाइंड करना है, तो पहले अपन माइनर पे डिस्कस करते हैं। तो माइनर्स आपके पास में देखो क्या होता है, तो देखो माइनर ऑफ a का माइनर मैं निकालता हूं, a का माइनर निकालूंगा तो इसके रो एंड कॉलम को छुपा दूंगा। मेरे पास सब डेटरमिनेंट मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर b f c बन गया आपके पास में। अब इसको आपने सिंपलीफाई करना सीखा ही है, अभी मैंने जैसे से पहले वाले क्वेश्चंस में क्या करना है आपको डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगाना है, तो bc माइनस का f स्क्वायर ये आपका वैल्यू आ गया इसकी। क्लियर, अब किसका करना है आपको h का करना है, तो माइनर ऑफ h, तो क्या करना है h के कॉलम और रो के एलिमेंट्स को छुपाना है। मेरे पास क्या बचेंगे h f g and c। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास में ch
माइनस का जीएफ। क्लियर आपके पास में? नेक्स्ट वन आपके पास में इस जी का अगर फाइंड करते हैं तो माइनर ऑफ जी, व्हिच वन? एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, ठीक है ना? तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो मेरे पास एलिमेंट है जिसको शो कैसे करते हो आप यहां पर A13 से करते हो, तो वैसे मैं शो नहीं कर रहा हूं, ऐसे अपन इक्वेशंस कर लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आपको फाइंड करना है, जो इसके कॉलम एंड रो को छुपाओगे तो H B G F आपके पास बचेगा, ठीक है ना? तो H B G F करना है क्या आपको? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो HF माइनस का G। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स के माइनर्स आपके पास में। अब कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था? कोफैक्टर क्या होगा? मैंने क्या बोला कि इन चार के आगे ये जो चार वैल्यू आप देख लो ना H H F F, इन चार वैल्यूज के आगे जब आप इनके कोफैक्टर फाइंड करोगे तो वो माइनर्स के क्या होंगे? मेरे पास में माइनस टाइम मेरे पास होंगे। अगर पांच मेरे पास एलिमेंट है उनके कोफैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? उनके माइनर के इक्वल ही आपके पास होंगे। तो अगर मैं यहां पे कोफैक्टर की बात करूं तो कोफैक्टर देखो माइनर को देखो, इसको आप कैसे शो करोगे? ये मेरे पास में क्या है? M11 मेरे पास में फर्स्ट वाले का, ये मेरे पास में क्या है? M12 मेरे पास में इस वाले का, और इसको आप कैसे शो करोगे? M13 से शो करोगे। माइनर फॉर्म M आपके पास में, कोफैक्टर को आप C से भी करते हो, C4 को, तो कोई इसको कैपिटल F से भी करता है, वो इसको फैक्टर लेके शो करता है। क्लियर? तो यहां मैं C से डिनोट कर रहा हूं, तो C11 की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो C11 आपको क्या डिनोट करेगा? कि कोफैक्टर ऑफ द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम आपके पास है। तो C11 जो आपके पास होगा, मैंने क्या बोला? इस वाले एलिमेंट के जो मेरे पास में माइनर कोफैक्टर होंगे और माइनर होंगे वो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो C11 मेरे पास में क्या होगा? M11 के इक्वल होगा मेरे पास में। मेरे पास वैल्यू क्या होगी इसके? मेरे पास BC माइनस का F2 है। क्लियर? अब C12 की बात करूं तो C इस H वाले सेकंड वाले एलिमेंट का जो मेरे पास में कोफैक्टर होगा वो क्या होगा? उसके माइनर के माइनस टाइम मेरे पास होगा। तो माइनस टाइम M12 मेरे पास में, मेरे पास वैल्यू क्या आ गया? मेरे पास यहां पर माइनस का ब्रैकेट CH माइनस का GF। तो जब आप इसको माइनस को ओपन करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? GF माइनस का CH आपके पास में। नेक्स्ट वन C13 में फाइंड करता हूं यहां पर आपके पास में, तो C13 मेरे पास क्या होगा? प्लस टाइम ऑफ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आपके पास में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी यहां पर? M13 मेरे पास होगा, और M13 की अगर आप वैल्यू बताओ तो आपके पास वैल्यू क्या है? HF माइनस का मेरे पास में क्या है? GB आपके पास। तो ये क्या कर दिया आपने? फर्स्ट रो के माइनर एंड द कोफैक्टर फाइंड कर दिए। अब इसने साथ में इसने क्या बोला था? एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आपके पास। क्या करनी है आपको? इस डिटरमिनेंट की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू फाइंड करनी है तो तरीका क्या आपके पास में? एक्सपांशन है एक तो आपके पास में कि मेरे पास में 6 तरीके हैं इसको एक्सपांड करने के। मेरे पास में 3 कॉलम है 3 रो, किसी से मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूं, या जो शॉर्ट ट्रिक आपके पास में होती है कि आप इनके दो स्टार्टिंग के दोनों कॉलम को यहां पे एडजस्ट कर दो, फिर इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके क्या कर दो? वैल्यू फाइंड कर दो। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो पार्ट फर्स्ट था आपके पास में, मैंने उसमें आपको इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना बताया था, किस तरह से आप लोग उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। क्लियर आपके पास में? तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप खुद फाइंड करोगे, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे मेरे पास वैल्यू क्या आती है इसकी। क्लियर? अब लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, प्रूफ करना है। ये एग्जाम में आ चुका है, ये एक दो बार एग्जाम आ चुका है, इससे पहले वाले क्वेश्चन कभी नहीं आए हुए। एक नंबर के कभी कभार आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया था वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आया था, 4th में से आया था या 5th में से आया था। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन नंबर उसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 3 में से अगर नहीं देना होता है वो चैप्टर 4th में से देता है, वो 4th में से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? कोफैक्टर ऑफ माइनर फाइंड करना। बट इसका ज्यादा यूज कहां आएगा? जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर फाइंड करोगे। क्लियर? तो अपन इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, प्रूफ करना है आपको इसके अंदर। तो क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ डेट के 1AB माइनस A1C और माइनस B माइनस CN1, इसके पास वैल्यू किसके इक्वल हो गया? मेरे पास में 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल है पास। क्लियर? तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.1 का। तो इसको देखो प्रूफ करना है। तो अभी तक आपने प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट आपने पढ़ी नहीं है अभी तक। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लॉन्ग टर्म से क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। अब कोई चीज अगर आपको LH प्रूफ करनी है तो करना क्या पड़ता है आपको? उसके LHS वाले पार्ट को सोल्व करो, RHS के इक्वल लेके आ जाओ, या कभी-कभी आपके पास में वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है तो उसके RHS की वैल्यू को भी सोल्व कर लो, फिर दोनों को कंबाइंड आपस में किसी थर्ड वाली वैल्यू के इक्वल लेके आ जाओ। तो अपन स्टार्ट किससे करते हैं? इसके LHS से स्टार्ट। तो LHS में मेरे को यहां पे क्या दे देता? तो
लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दे रखी है 1 a b माइनस a 1 c माइनस b माइनस c n। तो ये आपको क्या दे रखी है यहाँ पर आपको LHS दे रखी। अब क्या करना आपको इसको RHS के इक्वल लेके आना। अब इसका मैं एक्सपांशन करता हूँ। तो देखो एक्सपांशन करने के लिए पहले ट्रिक तो क्या होनी चाहिए देखना पड़ता है किस रो या किस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। एक भी जीरो नहीं है तो कोई आपको इसका मतलब नहीं है। फिर उसके बाद एक्सपांशन अगर आपको करना है तो करने का तरीका क्या होता है पास में एक्सपांशन दो 6 तरीके आपके पास होते हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 रो या 3 कॉलम से कर सकता हूँ क्लियर। या एक शॉर्ट ट्रिक आपके पास और होती है क्या होती है मेरे पास में कि अगर मेरे पास में जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो मेरे को यहाँ पे दे रखा है उनको मैं क्या कर दूं आगे की तरफ एडजस्ट कर दूं यहाँ पर ठीक है। तो चलो उसी तरीके से अपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इस वाली रो कॉलम इस वाले कॉलम को यहाँ पे वापस लिख देता हूँ 1 माइनस a माइनस b ये हो गया a 1 and c। तो ये सिंपल आपके पास हो गया। अब अपन क्या करना है अपन को इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करना। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है ध्यान से देखना एक बार। इन तीन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करना और इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करना। कर दोगे आप लोग नेक्स्ट स्टेप। फिर क्या करना है आपको इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करना इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करना और इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो मैं एरो का साइन कर देता हूं यहां पर ताकि आपको पता लग जाए कि किस कौन से एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है। तो स्टार्ट तो पहले 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई माइनस b। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का abc आपके पास आएगा नहीं आएगा a b c एंड माइनस 1। तो माइनस का मेरे पास में क्या आ गया आपके पास में माइनस का abc। इसको मल्टीप्लाई करो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी वापस मेरे पास में क्या आएगी माइनस का abc आपके पास हो गया। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या करना है बीच में लगाना आपको माइनस का साइन। अब क्या करना है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का मेरे पास में क्या है माइनस का b 1 एंड b माइनस का तो मेरे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का b c माइनस c c और 1 मेरे पास वैल्यू क्या है माइनस का c स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी देखो 1 माइनस a माइनस c तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया यहाँ से माइनस का a स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में क्लियर। देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको इसमें। अब नेक्स्ट मेरे पास ये देखो वैल्यू क्या हो गया मेरे पास में नेक्स्ट आपके पास वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर इनको सोल्व करो सिंपलीफाई करो तो ये 1 ये हो गया देखो ये तो 1 हो गया ये माइनस का abc तो a b c इसमें कुछ साइन चेंज कर देना सॉल्यूशन में मिसप्रिंट है इसको आप ये माइनस का c सॉरी देखो ये माइनस का c था यहाँ करना भूल गया था तो इसको माइनस का c कर देना। जब इसको माइनस का c करोगे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी प्लस का abc मेरे पास आएगी क्लियर। देखो 1 माइनस a माइनस b इसको एडजस्ट किया a1 माइनस कर दिया यहाँ मैं प्लस का c लिख दिया था माइनस कर दिया आपके पास में। जब आप जिस थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करोगे b माइनस a माइनस c तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी प्लस का abc आएगा। क्या ये माइनस का abc और प्लस का abc आपस में कैंसिल हो गया यस हो गया कैंसिल। तो ये 1 बचा मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मेरे पास 1 बच गया माइनस इसको सॉल्व देखो माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो बाहर मेरे पास साइन कौन सा माइनस 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 ये तीनों एलिमेंट को क्या कर देगा मेरे पास प्लस कर देगा। मेरे पास वैल्यू क्या होगी प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर क्लियर। अब इस ब्रैकेट को मैं यहां से हटा दो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या आपके पास में RHS आपके पास में है नहीं और ये क्या आपके पास में यहां पर RHS की वैल्यू आपके पास में और ये क्या करना था आपको इसमें प्रूफ करना क्लियर। तो मैं भी आपको ये समझ में आ गया होगा। डाउट है तो वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कोई डाउट नहीं रहा आपके। तो करना क्या था आपको प्रूफ करना था LHS को करना था RHS के तो आपने LHS वाली वैल्यू को पुट किया फिर आपने क्या किया शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की किसी एलिमेंट की क्या करनी वैल्यू फाइंड करने के लिए। दिस इज ओनली अप्लाई फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 आपके पास क्लियर। अगर किसी डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास में और ऑर्डर में मेरे पास क्या उसका थर्ड हो तो उसी केस में आप इस वाली ट्रिक से उसको सोल्व कर सकते हो। अगर ऑर्डर किसी का 2 हो या 1 हो तो उसमें आप सोल्व नहीं कर सकते क्लियर। करना क्या आपको जो आपको डिटरमिनेंट आपको दे देगा उसको सेम टू सेम लिखना। स्ट्रेटजी जो दो मेरे पास में कॉलम है उनको सेम टू सेम आपको यहां पे अप्लाई करते हैं। फिर क्या करना आपको यहां से स्टार्ट करना
डायगोनल तो आप जानते हो ना, डायगोनल मेरे पास में क्या होती है, अपने चैप्टर नंबर 3 में प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए चलना, ठीक है ना। तो डायगोनल की तरह मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाला देखो आप ये देख रहे हो मेरे पास में, अगर आपके पास कोई स्क्वायर होता तो इसका मेरे पास डायगोनल मेरे पास में क्या होता है, ये होगा मेरे पास में। तो इसके तीन मेरे पास में ये एलिमेंट है, तो तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो 1 1 1 इसी तरीके को क्या करना है, इसके आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है आपको। 1 a c - b b - a माइनस मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, क्लियर। बीच में प्लस का साइन रखना, ठीक है ना। जब आप वापस इसको मल्टीप्लाई करना है, जब क्लियर ये हो गया ये वाला पार्ट, अब क्या करना है, अब डायगोनल एक तो होती नहीं है, दो होती है, इस तरह भी मेरे पास होती है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करो तो -b 1 और b को मल्टीप्लाई किया, इसको आगे फॉरवर्ड आप करते रहे माइनस, ठीक है ना। बीच में क्या करते हैं, प्लस का साइन रखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। बीच में जब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। तो ये हो गया मेरे पास में, यहाँ पर ये माइनस का एबीसी और प्लस का एबीसी आपस में हो गया कैंसिल। यहाँ वैल्यू आ गई मेरे पास 1, माइनस को आगे अंदर आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास वैल्यू सारी क्या हो गई, मेरे पास प्लस हो गई। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 + a² + b² + c², जो मेरे पास में क्या है उसके आरएचएस के इक्वल है। और क्या हो गया, एलएचएस क्या हो गया, आरएचएस के इक्वल आपके पास हो गया। तो अभी आज आपने क्या किया, अपन ने 4.1 से पहले वाले एग्जांपल्स और 4.1 एक्सरसाइज को अपन ने कंप्लीट सोल्व किया। तो आपके अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर डाउट, जैसे मैंने मोस्टली आपको घर पे करने के लिए दिए इसमें क्वेश्चंस, तो आपको अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर डाउट हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालिए, एग्जांपल नंबर लिखिए, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवा दूंगा आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, थैंक यू सो मच।